हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 12.3 क्लास 10 के यानी कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के प्रश्न संख्या 4 में हम लोग उसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। जैसे कि सवाल देखिए कहता है आकृति 12.22 में, आपकी किताब में आकृति 12.22 में देखिएगा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB है। OAB जिसकी प्रत्येक भुजा का मान क्या है भाई 12 सेंटीमीटर, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। यानी कि 6 से O को केंद्र मान लीजिए और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींच दीजिए और एक त्रिभुज दिया गया है जिस त्रिभुज का नाम है OAB, जिसमें से प्रत्येक भुजा का मान कितना दिया गया है भाई 12 सेंटीमीटर, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होते हैं, इसलिए AB यदि हमारे पास में 12 सेंटीमीटर है तो ये पूरा के पूरा 12 सेंटीमीटर हो गया। और इसमें से एक छोर जिसे हम लोग के उसको शीर्ष O को केंद्र मान लिया गया है और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या को लेकर एक वृत्त खींच दिया गया है और कहता है कि पूरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कोई बात नहीं, इसको हम आसानी से समझेंगे। कैसे निकालेंगे? एक तो हम निकाल सकते हैं, एक विधि ये है कि त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल में यदि ये त्रिखंड बन रहा है भैया, त्रिखंड बन रहा है तो एक त्रिखंड का क्षेत्रफल जोड़ देंगे जिसका भाग ये वाला होगा, ये अंतर त्रिखंड नहीं यानी कि दीर्घ त्रिखंड का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ये समबाहु त्रिभुज है, इसीलिए केंद्र पर जो कोण बनेगा वो हो जाएगा तुम्हारे पास में 60 डिग्री का कोण। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है, इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले लिख लीजिएगा कि त्रिभुज समबाहु त्रिभुज की भुजा जिसे अगर A मानते हो तो A बराबर में दिया गया है 12 सेंटीमीटर, जो दिया गया है उसे लिख लेंगे। उसके बाद में त्रिज्या R का मान दिया गया है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद में देखिएगा ये लघु त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है, दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण निकालेंगे। यहां पर लिखेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण, उससे हम थीटा मान लेते हैं। थीटा बराबर में हो जाएगा, क्योंकि टोटल 360 डिग्री कोण बनता है इसीलिए लिखेंगे 360 माइनस में ई वाला कोण का मान घटा लेते हैं, 60 डिग्री को घटा लेते हैं तो हमारे पास में आएगा 300 डिग्री। यानी कि बड़े त्रिज्यखंड का कोण कितना होगा 300 डिग्री होगा। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे यहाँ पर अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर में हो जाएगा त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल जो एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है और जोड़ दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यानी कि त्रिभुज AOB जो बन रहा है वो समबाहु त्रिभुज बन रहा है और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 I इंटू भुजा स्क्वायर यानी कि A स्क्वायर। जोड़ है तो जोड़ लगा देते हैं और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा, यानी कि जो बड़े त्रिज्यखंड का कोण होगा थीटा बटा में 360 और गुना में पाई आर स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर √3/4 लिख लेंगे। A का मान 12 दिया गया है तो 12 का स्क्वायर दिया गया है तो 12 स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। थीटा का मान 300 बटा में 360 गुना में पाई का मान सबसे पहले इसमें दिया गया है कि 22/7 लेना है, 22/7 ही लेकर बनाना है, नहीं कहा गया है तो 22/7 और रेडियस का मान 6 गुना में 6 हो जाएगा, क्योंकि रेडियस R का मान 6 दिया गया है। अब देखो जो कटने वाला उसको काट लेंगे, यानी कि 4 × 12 यानी कि आ गया √3 गुना में 3 गुना में 12 यानी कि 12। जोड़ इसको 1 0 से 1 0 काट देते हैं, 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36, 6 से 6 कट जाता है, ऊपर बचता है 5 गुना में 22 गुना में 6, नीचे बचता है 7। इसको हल करेंगे तो 12 × 36 हो जाएगा, यानी कि 36 √3 जोड़ हो जाएगा हमारे पास में 22 × 5 = 110
और गुना में 6 बटा में 7 यानी कि 36 अंडर रूट 3 आप 11 6 66 यानी कि 660 बटा में 7 इसको कर देंगे ब्रैकेट के अंदर बंद और लिखा देंगे लगा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्यों कि क्षेत्रफल होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर मतलब कि क्षेत्रफल का यूनिट होता है स्क्वायर यानी कि वर्ग, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं भाई यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देते हैं। तो ये हुआ हमारे पास में छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ऐसे निकालेंगे 12.3 के 5 नंबर में सवाल दिया गया है भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है जैसा कि आकृति 12.23 में दर्शाया गया है। वर्ग का शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास में ABCD नामक एक वर्ग दिया गया है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है। अब कहता है प्रत्येक कोने से 1-1 सेंटीमीटर का, प्रत्येक कोने से 1-1 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर 4 को चतुर्थांश काट दिया गया है और बीच से एक वृत्त भी काटा गया है जिसका व्यास 2 सेंटीमीटर है यानी कि इसका भी रेडियस 1 सेंटीमीटर, इसका भी रेडियस 1 सेंटीमीटर, इसका सबका रेडियस 1 सेंटीमीटर और वर्ग की भुजा हमारे पास में 4 सेंटीमीटर दिया गया है। देखो हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या निकाल सकते हैं कि पूरे वर्ग का क्षेत्रफल में से एक तो ये वृत्त का क्षेत्रफल घटा दो और दूसरा का 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा लो तो हमारे पास में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। सबसे पहले जो दिया गया उसे लिख लेंगे, दिया गया है लिखेंगे यहाँ पर दिया है वर्ग की भुजा जिसे आप ए मानते हो तो ए बराबर में 4 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना 4 सेंटीमीटर और त्रिज्या दिया गया है इसका भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर होगा इसीलिए वृत्त की त्रिज्या जिसे स्मॉल आर से सूचित करती हो तो स्मॉल आर बराबर में 1 सेंटीमीटर लिख देंगे। चूंकि इसका भी 1 सेंटीमीटर और ये व्यास है 2 सेंटीमीटर का तो इसका भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर होगा इसीलिए हम एक के बाद में लिख लेते हैं वृत्त की त्रिज्या r बराबर में 1 सेंटीमीटर लिखेंगे यहाँ पर सवाल में। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर में हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल घटाओ 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटाओ ये भी घटाना पड़ेगा यानी कि पुनः वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा दिया गया है 4 लिख लेते हैं पहले a का स्क्वायर माइनस में 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा में 4 होता है यानी कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बटा में 4। तो हम लोग लिख लेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस में लिखेंगे इसका यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है भैया पाई आर स्क्वायर होता है तो लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। अब जिसका जिसका मान दिया गया है लिख लेंगे। एक का मान दिया गया है तो 4 का स्क्वायर माइनस इस 4 को इस 4 से काट दीजिए यानी कि हो जाएगा पाई का मान 22 बटा में 7। इसको हम चाहते तो माइनस में 2 पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं यानी कि 22 बटा में 7। रेडियस का मान दिया गया है 1 गुना में 1 माइनस में 22 बटा में 7। रेडियस का मान दिया गया है 1 इसीलिए 1 गुना में 1। 4 का स्क्वायर 16 होता है और ये 22 सब में गुना होगा तो 22 बटा में 7 हो जाएगा माइनस में 22 बटा में 7 हो जाएगा। इसको क्या करो भैया यहाँ पर 1 लेकर लसा ले लो 7 1 1 7 7 1 का लसा 7 हो जाएगा और 1 सते 7 7 दोनों कटा 16 85 16 95 16 96 16 सते 7200 को 112 लिखेंगे माइनस में 22 लिखेंगे माइनस में 22 लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा कि 112 को 112 लिख लेते हैं घटाओ 22 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा 44 लिख लेते हैं। अब 112 में से 44 में घटाएंगे तो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो 12 में से 4 गया 8 ये हो गया हमारे पास में 10 10 में से 4 गया 6 68 सेंटीमीटर स्क्वायर
छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा 68 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रोसेस से लिखेंगे तो एग्जाम में अगर 2 नंबर का आएगा तो 2 नंबर के 2 नंबर मिलेगा। क्योंकि प्रोसेस को इधर उधर करेंगे तो एग्जामिनर नंबर काट लेता है और हम लोग जोड़ लेते हैं 2 का 2 और आता है 1.5 नंबर 1 नंबर, इसीलिए फुल प्रोसेस के साथ बनाएंगे और ऐसे बनाने पर पूरा 2 का 2 नंबर मिलेगा। थैंक यू।